हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, मेरे पीछे जो सवाल देख रहे हैं आप, कैट 2021। जी हां, आप सही देख रहे हैं। कैट 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसी आधार पे यूपीएससी सी सैट 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आज मैं कैट की दुनिया से यूपीएससी सी सैट की दुनिया तक एक ब्रिज बनाऊंगा, एक पुल तैयार करूंगा, और जिससे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमें अगर एक बार मिल जाता है तो हम किसी भी इस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो क्वेश्चन कैट 2021 में पूछा गया है उसी को घुमा के, थोड़ा सा घुमा के भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सीधा ही पूछ दिया गया है यूपीएससी सीसैट 2020 में। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना वक्त गवाए उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है ये कॉन्सेप्ट, एक बार थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेते हैं। गाइस, इसमें होता क्या है कि इस कॉन्सेप्ट में मान लो कि मैं 120 लीटर, एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, फिर अपने आप चीजों को आप आसान बना लेंगे। जैसे मैं मान लो कि एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास 120 लीटर मिल्क है, 120 लीटर प्योर मिल्क है। ठीक से सुनते जाना बच्चे मात्र। और मैं कर क्या रहा हूं कि इसमें से 12 लीटर मिल्क, 12 लीटर मिल्क निकाल के उसके जगह पे 12 लीटर वाटर ऐड कर रहा हूं। दैट मीन्स आई हैव 120 लीटर मिल्क, प्योर मिल्क, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I'm going to withdraw 12 liter milk from that pure milk and replacing it by water. जितना आपने मिल्क निकाला उतना ही आपने वाटर मिला दिया। तो 120 लीटर पहले प्योर मिल्क था, लेकिन अब प्योर मिल्क निकल के उसमें वाटर रिप्लेस कर रहा है, तो अब वो प्योर मिल्क नहीं रह गया, अब वो बन गया मिक्सचर, राइट। तो जब वो मिक्सचर बन गया तो मैंने इस प्रोसेस को दो बार और दोहराया। This process is repeated 2 times. This process is repeated twice. This process is repeated twice. इस प्रोसेस को मैंने क्या किया, 2 बार रिपीट कर दिया, है ना। अब सवाल है इसमें, हाउ मच मिल्क इज there in the new mixture. How much milk is there in the new mixture? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को समझना है कि 120 लीटर प्योर मिल्क था, एक उसमें से 12 लीटर मिल्क निकालकर उसके स्थान पे पानी मिला दिया। ठीक है, तो इस बार हम लोगों को वो मिक्सचर बनता हुआ दिखा, क्योंकि आपने मिल्क निकाला और पानी मिलाओगे तो मिल्क की क्वांटिटी कम हो जाएगी। वाटर मिलने से अब वो मिल्क और वाटर का मिक्सचर बन गया। तो अब नेक्स्ट टाइम दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस। अब इसी प्रक्रिया को अगर 2 बार और दोहराया जाए तो एक बात बताओ, जब 120 लीटर प्योर मिल्क में से 12 लीटर मिल्क निकाल रहे थे और उसके जगह पे पानी मिला रहे थे, तो उस वक्त तक ये प्योर मिल्क था जिसमें 12 लीटर मिल्क निकाला, लेकिन अब पानी मिलाते ही ये मिक्सचर बन गया। और अब जब मिक्सचर बन गया और फिर उस मिक्सचर से 12 लीटर आप निकाल रहे हो, तो 12 लीटर जब आप मिक्सचर से निकालोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 12 लीटर मिक्सचर में मिल्क भी है, वाटर भी है, तो मिल्क भी निकलेगा मिक्सचर में और वाटर भी निकलेगा मिक्सचर से, राइट। उसी मिक्सचर से मिल्क भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। और कैसे निकलता है, जो उनका रेशियो होता है, मतलब इस मिक्सचर में जितना मिल्क है जितना वाटर है उसी रेशियो में आप मिल्क और वाटर को बाहर कर सकते हैं। सीधा सा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक मान लो कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो मान लो 9:1 है। ठीक, अगर इस पूरे बर्तन में चाहे 50 लीटर का बर्तन हो, 100 लीटर का हो, अगर मिल्क और वाटर का रेशियो 9:1 है, तो मैं अगर इस बर्तन से एक मग मिल्क और वाटर का रेशियो मिक्सचर निकाल लूंगा, तो उस मग में भी
मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, दूध और पानी का रेशियो, वो सेम रहेगा, कभी बदलता नहीं है। अगर मैं इसमें से एक ग्लास निकाल लेता हूं तो भी मिल्क और वाटर का रेशियो सेम रहेगा, और अगर मैं इसमें से एक चम्मच भी निकाल लूंगा ना, मिल्क और वाटर का रेशियो सेम रहेगा अगर मैं मिक्सचर निकालता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी चाहे जो भी हो, जब तक आप इस मिक्सचर में एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करते हैं तब तक मिल्क और वाटर का रेशियो सेम रहता है। तो इस प्रोसेस को जब दोहराया गया, ठीक है, जिस समय ये मिक्सचर बन चुका था, दूध और पानी का मिश्रण बन चुका था, तो दोहराने के बाद जब जितनी मात्रा में उसमें मिल्क की क्वांटिटी थी और जिस मात्रा में अब वाटर मिल चुका है, दोहराने के बाद क्या होता है कि आप उसी मिक्सचर में से 12 लीटर निकालते हो और उस 12 लीटर में मिल्क भी बाहर आएगा और इस बार अब वाटर भी बाहर आएगा, लेकिन चूंकि आप रिपीट कर रहे हो प्रोसेस को, इसका मतलब जितना मिक्सचर बाहर करोगे उतना ही आप फिर से वाटर उसमें ऐड कर दोगे। इस बार क्या होगा, फिर से वाटर की मात्रा और बढ़ जाएगी और मिल्क की मात्रा कम हो जाएगी, और मिल्क कितना निकल जाएगा, तो जितना अब मिल्क उसमें बचा हुआ था उसमें से आप जो हिस्सा होगा, जितना मिल्क बचा है उसका जो हिस्सा आप निकालोगे 12 लीटर में, वो मिल्क निकलेगा और बाकी उसको पानी से भर दिया जाएगा। हर बार यही होगा। ये एक केस बनता है सक्सेसिव, जैसे सक्सेसिव परसेंटेज होता है ना, उसी तरह ये केस बनता है रिमेनिंग वैल्यू से जितना है उसी में से आप उसका पार्ट निकाल सकते हो। कहने का मतलब मैं अब सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो, 12 लीटर मिल्क निकाला, 12 लीटर वाटर बचा और 2 बार और निकाला, इसका मतलब कितनी बार प्रक्रिया को कर दिया, कितनी बार प्रोसेस को किया, 3 टाइम्स किया प्रोसेस को। और अगर ये 3 टाइम्स प्रोसेस को किया है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे देखूं तो 2 तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। पहला तरीका ये है कि 120 लीटर का ये जो 12 लीटर है वो कितना परसेंट होता है, तो 12 लीटर 120 का 10% होता है। या तो मैं ऐसे निकाल लूं, या फिर मैं देखूंगा कि 12 लीटर 120 का कितना फ्रैक्शन है, तो मैं देखता हूं ये 1/10 फ्रैक्शन है। ठीक है, कितना फ्रैक्शन है, ये 1/10 फ्रैक्शन है। मतलब जिस समय आप 120 लीटर में 12 लीटर मिल्क निकाल रहे होगे, इसका मतलब आप 1/10 क्वांटिटी मिल्क की निकाल रहे हो। ठीक, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब 1/10 क्वांटिटी निकाल रहे हो तो अब ये जो सक्सेशन में निकलता है ना, तो अगर मैं इसको सिंपली शो करना चाहूं तो मैं कैसे शो करूंगा, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं मान के चलूंगा, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं अगर कि मेरे पास 120 लीटर प्योर मिल्क था, अगर मैं भूल जाऊं तो कुछ तो क्वांटिटी मुझे मान के चलना पड़ेगा ना कि क्या मिल्क की क्वांटिटी थी। तो मैं मान के चलता हूं कि मिल्क की क्वांटिटी पहले 10 यूनिट्स थी। अच्छा, 10 यूनिट्स मैं क्यों ले रहा हूं, तो इसका सिंपल सा कारण है कि मैं देख रहा हूं जब 12 लीटर में निकालता हूं तो 120 का 1/10 होता है, 10th पार्ट होता है। मतलब अगर प्योर मिल्क 10 यूनिट होगा तो आपने उसमें से कितना कर दिया, 1 यूनिट मिल्क निकाल दिया, बचा कितना, 9 यूनिट। अब अगली बार 9 यूनिट तो मिल्क बचा, लेकिन फिर आपने उसमें पानी मिला के उसको फिर से 10 यूनिट कर दिया, लेकिन उस 10 यूनिट में मिल्क 9 है और वाटर 1 है, तो मिल्क जितना है उसका 1/10 निकलेगा और वाटर का 1/10 निकलेगा। तो ऐसे इसको शो करते हैं कैसे, हम पहले ही सक्सेसिव परसेंटेज में पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो कि मिल्क का, प्योर मिल्क की क्वांटिटी अगर नहीं पता होती बच्चे, तो हम क्या करते थे, प्योर मिल्क की क्वांटिटी अगर नहीं पता होती तो हम मानते थे कि अगर प्योर मिल्क 10 यूनिट है, ठीक है, 10 यूनिट, तो उसमें से 1 यूनिट तुमने निकाल दिया, अब बचा कितना, 9 यूनिट। ठीक है, अब इस बार क्या हुआ, पानी मिलाया, फिर से मात्रा उतनी ही होगी, उसमें से फिर 12 लीटर मिक्सचर निकाला, तो ये और बात है, उस मिक्सचर में से दूध अलग और पानी अलग मात्रा में निकलेगा और पानी को भर दिया जाएगा। ठीक है, और दूध की मात्रा की जगह भी पानी भर दिया जाएगा। इसका मतलब हर बार पानी का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो बढ़ता जाएगा और मिल्क की क्वांटिटी कम होती जाएगी। लेकिन जो निकलेगा मिल्क, तो जितना मिल्क बचा है रिमेनिंग क्वांटिटी, उसी का 1/10 निकलेगा। इसका मतलब इस बार अगर मैं फिर से मानता हूं कि 10 यूनिट है टोटल क्वांटिटी, तो 1 यूनिट अगर निकल जाएगा तो 9 यूनिट बचेगा। और फाइनली, और मैं ऐसा क्यों 10-10-10 मान रहा हूं, क्योंकि आप हर बार 12 लीटर मिल्क ही 12 लीटर ही निकाल रहे हो। पहले आपने 12 लीटर मिल्क निकाला और वाटर से रिप्लेस किया, अगली बार आप 12 लीटर मिक्सचर निकालोगे, वाटर से रिप्लेस करोगे, और हर बार 120 में से ही निकाल रहे हो, जो कि 1/10 होता है। तो मैं 10 यूनिट हर बार मान रहा हूं, उसमें से एक निकाल रहा हूं, बचता है 9 यूनिट हर बार मिल्क। ठीक है, पहले 10 यूनिट मैंने प्योर मिल्क को माना, 1 यूनिट निकला, 9 यूनिट बचा।
अब जितना भी मिल्क था उसको फिर से, जो बचा हुआ है मिल्क, उसको 10 यूनिट माना, उसका 1/10 निकला, फिर से 9 यूनिट बचा। और तीसरी बार चूंकि 3 टाइम्स आपने किया है, तो तीसरी बार जब आपने किया तो 10 यूनिट फिर से माना, और जो 1 यूनिट निकला तो 9 बचा। तो मैं क्या करता हूं, 10 10 10 को जब मल्टीप्लाई करता हूं बच्चे, तो ये होता है 1000 यूनिट, और 9 9 9 को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होता है 729। तो इधर वाले को 1000 यूनिट को मैं मानता हूं प्योर मिल्क का की क्वांटिटी। ठीक है, ये यूनिट में प्योर मिल्क की क्वांटिटी 1000 यूनिट, और 729 क्या है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अच्छा, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब जो बच गया है, और ये शुरुआत में जो थी मात्रा 1000 यूनिट थी, अब जो बच गया वो 729 है। तो एक बात बताओ, 1000 में से 729 अगर माइनस करेंगे तो ये जो 271 बच गया ये क्या है, ये 271 है जो पानी मिलाया गया है, या फिर 271 है जो मिल्क ऑलरेडी बाहर, क्योंकि जो मिल्क बाहर जा रहा है उसी की जगह तो पानी मिल रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क हियर, तो 271 यूनिट हम यहाँ पे देखेंगे, और अगर बोला जाएगा कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट वाज विथड्रॉन, तो भी वो 271 होगा। वाटर ऐड हुआ है तो 271, और अगर मिल्क विड्रॉ हुआ है तो भी 271। तो कहने का मतलब, अगर मैं मान के चलता हूं कि शुरुआत में 1000 यूनिट मिल्क था, प्योर मिल्क था, ठीक है, तो अब बच गया 729 यूनिट। ठीक, तो हमसे पूछा गया था इसमें क्या क्वेश्चन, कि हाउ मच मिल्क इज देयर इन न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी 729 यूनिट है, तो 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं और 729 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि न्यू मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मैं इसमें कुछ खास नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कि मुझे पहले, चूंकि यहाँ पे मैं 1000 यूनिट मान रहा हूं प्योर मिल्क की क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअली में तो मुझे प्योर मिल्क की क्वांटिटी तो दे ही रखा है ना, और प्योर मिल्क की क्वांटिटी क्या दे रखी है मुझे, तो प्योर मिल्क की जो क्वांटिटी है बच्चे वो है 120 लीटर। तो इसका मतलब साफ है कि मैं 1000 यूनिट को 120 लीटर के इक्वल अगर मानूं, 1000 यूनिट को वो अगर 120 के लीटर के इक्वल मानूं, तो 0 0 काटोगे ना, तो 1 यूनिट किसके हो जाएगा, 12/100 लीटर के इक्वल। और 1 यूनिट की वैल्यू 12/100 लीटर हो जाए ना बच्चे, तो आपको क्या पूछा गया था कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या था। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क के लिए आप क्या देख रहे हो, कितना यूनिट है, 729। 1 यूनिट है 12/1000, तो 729 यूनिट क्या होगा, 729 इंटू 12 बाय नॉट 1000, 12/100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग 8748 अब डिवाइडेड बाय 100 आता है। तो आंसर क्या आ गया, 87.48 लीटर। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ जो मिल्क तुमसे पूछा जाएगा ना कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है, तो तुम बताओगे 87.48 लीटर। ठीक है, कितना बचा, पहले 120 लीटर प्योर मिल्क था, दो इस प्रोसेस को मतलब 12 लीटर तुमने निकाला, उसके जगह पे 12 लीटर वाटर ऐड किया, फिर 12 लीटर तुमने मिक्सचर निकाला, उसके जगह पे 12 लीटर वाटर ऐड किया, फिर एक बार दोहराया। कहने का मतलब 3 बार करने के बाद उसमें पूरे मिक्सचर को देखोगे तो वो तो 120 लीटर ही रह गया, लेकिन उसमें मिल्क कितना रह गया, 87.4 लीटर। तो इसका मतलब बाकी 120 में से 87.4 लीटर 48 लीटर को माइनस करेंगे तो जो बचा होगा वो वाटर होगा। लेकिन मान लो अगर मिल्क की क्वांटिटी ना पूछ के आपसे पूछता कि बताओ व्हाट वाज द वाटर एडेड हियर, क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड हियर, तो हमें पता है ना 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 12/100 लीटर्स, जो हमने निकाल रखा था। 1000 यूनिट को 120 के इक्वल रख के 1 यूनिट की वैल्यू 12/100, हमसे पूछा वाटर कितना ऐड करना है, हमने क्या किया बच्चे, 271 यूनिट वाटर ऐड करना है। 1 यूनिट 12/100, तो 271 यूनिट, 271 इंटू 12/100 करते ही वाटर अपने आप आ जाए, मुझे अलग से निकालने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो और जो पूछा जा रहा है वो ऐड कर दो। तो ये सक्सेसिव वैल्यू है, मतलब जो बचता है उसके ऊपर जो जितना बचा उसी के में से आप अब निकालोगे। वो आपने 100 में से 1/10 निकाल लिया था, तो अब क्या बचा, 9/10 बचा पार्ट। अब 9/10 को भी 100% मान के अब उसका 1/10 निकालेंगे, तो ये सक्सेसिव वाला जो परसेंटेज होता है, जैसे सक्सेसिव परसेंटेज काम करता है उसी तरह ये मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह चेंज होता चला जाएगा। तो इस चीज को अगर हम समझ गए हो तो ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं, या इस क्वेश्चन को बदलाव तो छोड़ो, इस क्वेश्चन को बुकिश लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, बुक में इसी को एक फॉर्मूला के तहत दिखाया जाता है। कैसे फॉर्मूला के तहत दिखाया जाता है, तो पहले मैं एक फॉर्मूला दिखाता हूं तुम्हें। बुक में जब जाओगे ना तो देखोगे
कुछ यूं एक फॉर्मूला बना के तुमको दिखाया जाएगा। जैसे वो कहेंगे रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ व्हाट, रिमेनिंग क्वांटिटी इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, इनटू 1 माइनस विड्रॉल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी टू द पावर n, राइट। रिमेनिंग क्वांटिटी इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस विड्रॉल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी टू द पावर n, जहां पे n क्या है, जितनी बार आप उस प्रोसेस को करते हो। तो रिमेनिंग क्वांटिटी अगर मान लो हमें फाइंड आउट करना है, इस एग्जांपल को देखोगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी अगर फाइंड आउट करना है तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास कितना था, 120 लीटर। कितना निकाल रहे हैं, विड्रॉल क्वांटिटी क्या है, 12 लीटर एंड रिप्लेस्ड बाय 12 लीटर वाटर। अब प्रोसेस कितनी बार होता है, 3 टाइम्स। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी को 120 लिखूंगा इनटू 1 माइनस विड्रॉल क्वांटिटी होता है 12 लीटर आउट ऑफ 120 लीटर। कितनी बार प्रोसेस, 3 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे 120 लिखा, 12 10 जा मतलब 1/10 है, तो 10 इंटू 1 10 माइनस 1 कितना होता है, 9/10। कितने टाइम्स तक बच्चे, क्यूब कर दो, तो 120 मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 इंटू 9 और नीचे में 10 इंटू 10 इंटू 10। अब हम सभी को पता है ये काटूंगा तो 12 इंटू 729/100। बात तो वही हो गई ना, ऊपर में आ गया 8748, नीचे आ गया डिवाइडेड बाय 100, सो 87.48 लीटर। तो गाइस ये जो फॉर्मूला यूज किया है, ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। इसी तरह सक्सेसिव चेंज को यूज करके फॉर्मूला आया, देख लो, सक्सेसिव चेंज को यूज करके फॉर्मूला आया, और जैसे ही मैंने इस फॉर्मूला को यूज किया, आराम से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो कहने का मतलब, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहता है, फॉर्मूला यूज करना तुम्हें लगता है कि यूज करना चाहिए, तो गो फॉर इट। लेकिन अगर फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट को यूज करो, उस कॉन्सेप्ट को यूज करते ही तुम्हें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से, मान लो कि इस क्वेश्चन में जैसे बोला जा रहा है कि 120 लीटर प्योर मिल्क है, उसमें से 12 लीटर मिल्क की जगह तो आपने 12 लीटर मिल्क विड्रॉ किया एंड यू हैव रिप्लेस्ड बाय वाटर, राइट। अब मैं बोलूं कि इस बार इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं बोलूं नेक्स्ट टाइम नाउ यू आर विड्रॉइंग 15 लीटर मिक्सचर एंड रिप्लेसिंग बाय 15 लीटर वाटर, ओके। नेक्स्ट टाइम अगर मैं बोल दूं कि आई एम विड्रॉइंग 20 लीटर मिक्सचर, क्योंकि अब मिक्सचर ही बन चुका होगा ना, एंड रिप्लेसिंग इट बाय 20 लीटर वाटर। हाँ, और फिर पूछा जाए हाउ मच मिल्क इज देयर इन द न्यू मिक्सचर, तो क्या होगा, इसमें कुछ खास करने को नहीं है। इसमें मैं बस इतना करूंगा कि पहली बार में जो मैं देख रहा हूं, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि 12 लीटर निकालने पे 120 में 1/10 कहलाता है, ठीक। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट टाइम निकालूंगा तो 15 लीटर निकालूंगा आउट ऑफ, क्योंकि तुमने 12 लीटर मिल्क निकालकर 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो पूरी जो मात्रा है मिल्क की वो सेम रह गई, है ना। प्योर मिल्क की जगह पे मिक्सचर की जो पूरी मात्रा है वो 120 लीटर की 120 लीटर रह गई। तो इसका मतलब इस बार जब 15 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो 120 में ही तो निकालोगे, तो ये क्या हो गया 1/8। और थर्ड टाइम जब आप 20 लीटर निकालोगे तो फिर से 20 लीटर कितने में निकालोगे, 120 में से, ये हो जाएगा 1/6। और इस बार जैसे आपने 10 यूनिट इसको माना और इसमें से 1 यूनिट निकाला तो मिल्क 9 बच गया। तो नेक्स्ट टाइम क्योंकि आप 15 लीटर निकाल रहे हो तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ 8 यूनिट है, तो 8 में जैसे ही 1 माइनस करोगे तो 7 बचेगा। और फिर नेक्स्ट टाइम मानोगे कि अगर ये 6 यूनिट है तो 6 में 1 माइनस करो बच्चे तो 5 आ जाएगा। और फिर तुम इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे सॉल्यूशन तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि कॉलम को देख लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। अब कोई फर्दर कैंसिलेशन, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इधर वाला जो वैल्यू होगा वो होगा 8 2 जा 16, 2 जा 32 यूनिट, और इधर 7 3 जा 21। तो प्योर मिल्क अगर तुम देखोगे 32 यूनिट, तो रिमेनिंग क्वांटिटी 21 एंड द डिफरेंस हियर इज 11 यूनिट, जो कि तुम्हारा वाटर की क्वांटिटी होगी दैट हैज बीन एडेड, और मिल्क की क्वांटिटी होगी दैट वाज विथड्रॉन। तो इस तरीके से तुम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चे। तो अगर कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट सीखते गए हो, और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं 2 ही 3 कॉन्सेप्ट बताता हूं और पूरा का पूरा अर्थमेटिक्स उसी पे नचा देते हैं हम।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही 2-3 कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारी चीजें होती है। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को उठा के लेकर जाऊं, तो पहले मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को दिखा देता हूं कैट के में क्या पूछा गया है 2021 में, और फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि उसका यूपीएससी सीसैट में कैसे पूछा गया है क्वेश्चन को। तो और जरा पहले कैट के क्वेश्चन को कर ले। इस क्वेश्चन को देखो बच्चे, ये क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अ कंटेनर फिल्ड विथ मिल्क 9 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर. This process is repeated again. Now new mixture contains milk and water in the ratio 16:9. Find the capacity of the container. मतलब साफ है कि एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें मिल्क है 9 लीटर, कुछ मिल्क है, क्वांटिटी मिल्क का हमें नहीं पता, लेकिन 9 लीटर मिल्क निकाला और उसके जगह पे रिप्लेस कर दिया गया वाटर से उसको, और इस प्रोसेस को एक बार और दोहरा दिया गया, ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को देखा जाए तो 2 टाइम्स किया गया और एक बार और दोहरा दिया गया। तो ये पहले जब 9 लीटर निकाला गया होगा और वाटर से रिप्लेस किया गया होगा तो ये मिक्सचर बना होगा, और फिर 9 लीटर निकाला तो इस बार मिक्सचर निकला होगा 9 लीटर, जिसमें मिल्क भी निकला होगा और वाटर भी निकला होगा, लेकिन रिप्लेस कर दिया गया वाटर से, तो इस वाटर बढ़ता चला जाएगा और मिल्क निकलता चला गया। तो न्यू क्वांटिटी जो मिक्सचर की आई होगी उसमें बताया जा रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 16:9 है। तो बताओ शुरुआत में प्योर मिल्क की क्वांटिटी क्या थी, या फिर जो कंटेनर है, जिस कंटेनर की हम बात कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या था, कैपेसिटी क्या थी, उसमें कितना मिल्क था पहले से, है ना। अब इसको मैं शॉर्टकट में तुम्हें समझाता हूं, बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट भाषा में समझो। देखो बच्चे, जब इस प्रोसेस को 2 टाइम्स किया गया, ठीक है, इस प्रोसेस को 2 टाइम्स किया गया, तो मिल्क और वाटर, ठीक, पहले तो मिल्क के साथ वाटर नहीं था ना, पूरा का पूरा कंटेनर में प्योर मिल्क ही तो था ना, वाटर तो तुमने जब उसमें ऐड किया तब आया ना, ठीक है, फर्स्ट टाइम के बाद। तो कहने का मतलब मिल्क और वाटर तो लास्ट में आया 16:9, मतलब अब मिल्क है 16 यूनिट और वाटर है 9 यूनिट। कब? जब 2 बार तुमने इस प्रोसेस को किया, मतलब 9 लीटर निकाला, उसके जगह पे पानी मिला दिया। लेकिन बच्चे, जिस समय वाटर नहीं था, ठीक है, उस समय पूरा का पूरा कंटेनर में क्या था, मिल्क ही था। तो मतलब ये जो 9 यूनिट है, इस 9 यूनिट के जगह पे मिल्क ही 9 यूनिट भी था। यहां 16 यूनिट तो अभी रह गया है ना, रिमेनिंग क्वांटिटी है 16, लेकिन एक्चुअली जो पहले क्वांटिटी कंटेनर में था वो वाटर का नहीं था, केवल मिल्क था। इसका मतलब अभी जो रह गया है 16 यूनिट, उसमें ये वाटर वाला जो 9 यूनिट है वो ऐड कर देंगे, तब हमें पता चलेगा कि शुरुआत में एट बिगिनिंग मिल्क की एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी। एक्चुअल तो नहीं, यूनिट टर्म्स में क्वांटिटी क्या थी। तो मैंने क्या किया, 16 में 9 ऐड कर दिया, और मैंने मान लिया कि शुरुआत में प्योर मिल्क की जो क्वांटिटी थी 25 यूनिट थी। या तो मैं 25 यूनिट ऐसे बोलूं प्योर मिल्क की क्वांटिटी, या फिर मैं बोलूंगा कि जो कंटेनर था उसका कैपेसिटी 25 यूनिट था, जिसमें 25 यूनिट मिल्क शुरू में रखा हुआ था। तो मान लो इस कंटेनर में 25 यूनिट मिल्क रखा हुआ है। समझना बच्चे, बहुत ही सिंपल भाषा में समझो, 25 यूनिट मिल्क रखा हुआ है इस कंटेनर में, है ना। और तुमने 9 लीटर निकाला, उसके जगह पे वाटर रिप्लेस किया, फिर इस प्रोसेस को और रिपीट किया एक बार, मतलब 2 बार तुमने किया। तो 2 बार करने के बाद जो मिल्क की क्वांटिटी आ गई न्यू मिक्सचर में, वो 16 यूनिट और वाटर 9 यूनिट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों कंडीशन में देखता हूं। शुरुआत में मिल्क की क्वांटिटी मैंने क्या नोटिस किया, यूनिट के टर्म्स में कितना है, 25 यूनिट। ये शुरुआत में है 25 यूनिट, ठीक है, ये शुरुआत में 25 यूनिट है। लेकिन बाद में देखा गया इस प्रोसेस को 2 बार करने के बाद जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 16 यूनिट हो गया, रिमेनिंग क्वांटिटी, है ना। और इस प्रोसेस को कितनी बार किया गया, इस प्रोसेस को कितनी बार किया गया, 2 बार। तो 2 बार किया गया ना, तो हम एक काम करेंगे, 25 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन में सक्सेसिवली ब्रेक करेंगे 5 × 5 में, और 16 को भी सक्सेसिवली ब्रेक करेंगे 4 × 4, ठीक है। और ये हम इसलिए करेंगे कि 25 और 16, ठीक है, क्योंकि 25 को हमने प्योर मिल्क माना था, तो 25 को का रूट और यहां 16 का रूट, 25 का रूट होता है 5 और 16 का रूट होता है 4। आप कहोगे रूट क्यों किया सर, तो रूट इसलिए किया क्योंकि प्रोसेस को 2 बार किया गया है। अगर प्रोसेस को 3 बार किया गया होता तो हम क्यूब रूट करते, 4 बार किया गया होता तो फोर्थ रूट लेते हम, है ना। तो 2 बार किया गया, इसीलिए हमने केवल स्क्वायर रूट लिया, तो यहां 5 और 4 आता है। लेकिन जब हम सक्सेसिव चीजें देखते हैं कि सक्सेसिव
वैल्यू कैसे मूव करता है, तो देखो कैसे मूव करता है, 10 to 9, 8 to 7 ऐसे चलता है ना। इसीलिए सक्सेसिवली मैंने लिख के दिखाया यहाँ पे कि ऐसे रूट में ना लिख के, तुम्हें पता ही है कि सक्सेसिवली कैसे आया होगा वो। तो अगर 5 यूनिट शुरू में रहा होगा तो 1 यूनिट निकलने पे 4 यूनिट बचा, फिर 5 यूनिट अगर मैं लेता हूं तो 1 यूनिट निकला तो 4 यूनिट बचा। तो हम बात करेंगे एकदम शुरू वाली क्वांटिटी की, एकदम शुरू, जिस समय कंटेनर में केवल मिल्क था। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं बच्चे, इस समय कंटेनर में मान लो कि 5 यूनिट मिल्क था। सबसे पहले प्योर मिल्क की जो क्वांटिटी थी वो 5 यूनिट थी कंटेनर में, प्योर मिल्क की क्वांटिटी 5 यूनिट थी। और अब प्योर मिल्क की क्वांटिटी 5 यूनिट थी, और जब 9 लीटर निकाला तो प्योर मिल्क की क्वांटिटी 4 यूनिट हो गई। तो कितना यूनिट कम हो गया यहां मिल्क इसमें, तो 1 यूनिट कम हो गया। लेकिन ये जो 1 यूनिट कम हुआ वो किस पे कम हुआ, 9 लीटर पे कम हुआ। मतलब 9 लीटर निकालने पे जो 5 यूनिट तुमने माना प्योर मिल्क की क्वांटिटी थी, कंटेनर का कैपेसिटी था, तुमने उसमें से 9 लीटर निकाल लिया मिल्क। तो तुमने देखा कि 9 लीटर निकालने के बाद उसमें कमी आ गई मिल्क में, तो यहां 5 से 4 हो गया। तो 5 यूनिट प्योर मिल्क की क्वांटिटी, अब वो 4 हो गया 9 लीटर निकालने के बाद। तो कितने यूनिट की कमी देख रहे हैं हम, डिक्रीज देख रहे हैं। ठीक है, तो हम रिडक्शन देख रहे हैं 1 यूनिट का। और ये 1 यूनिट किसके इक्वल है, तो 9 लीटर, क्योंकि आपने 9 लीटर निकाला था मिल्क, और यहाँ पे 1 यूनिट मिल्क निकलता हुआ। तो 1 यूनिट अगर 9 लीटर के इक्वल है बच्चे, तो 5 यूनिट तुम्हारा प्योर क्वांटिटी ऑफ मिल्क था ना। तो 5 यूनिट अगर प्योर, जो कंटेनर में टोटल प्योर मिल्क था, तो 1 यूनिट 9, तो 5 into 9 विल गिव यू 45 लीटर। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इस कंटेनर की कैपेसिटी 45 लीटर थी। तो इसमें प्योर मिल्क की जो क्वांटिटी है शुरुआत में वो 45 लीटर्स थी, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर निपटा दिया। अब मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर देता, है ना। लेकिन अगर मैंने एक प्रोसेस को समझा दिया कि किस प्रोसेस के तहत ये होता है, तो हमारा काम आसान हो गया, है ना। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट अगर सीख लोगे तो इस क्वेश्चन को एकदम फास्ट सॉल्व कर सकते हो। अब कई बच्चे मुझे कहते हैं सर इसी क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करवा तो दिया आपने कि हाँ ठीक है ये इस तरह से सॉल्व करते हैं, सक्सेसिवली चल रहा होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते तो क्या करते, तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता हूं बच्चे, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पहले से ही पता है, सॉल्यूशन में तुम्हें करके दिखाता हूं। तुम्हें पहले से ही पता है कि एक क्वांटिटी, ये फॉर्मूला जो लिखते हो तुम, रिमेनिंग क्वांटिटी इक्वल टू ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस विड्रॉल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी टू द पावर n। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहां पे ना तो रिमेनिंग क्वांटिटी दिया हुआ है ना ओरिजिनल क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यूनिट के टर्म में ओरिजिनल क्वांटिटी हमने माना 25 यूनिट और रिमेनिंग क्वांटिटी हमने माना 16 यूनिट। तो एक्चुअली तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं दोनों को रेशियो के टर्म में लूं तो रिमेनिंग क्वांटिटी बाय ओरिजिनल को मैं 16 बाय 25 मान सकता हूं, या ओरिजिनल बाय रिमेनिंग अगर किसी ने पूछा तो 25 यूनिट बाय 16, क्योंकि रेशियो तो बदल नहीं सकता है ना, क्वांटिटी चाहे कुछ भी हो। तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं बच्चे, कि अगर मैं इसको फॉर्मूला में यूज करता हूं तो ये रिमेनिंग क्वांटिटी और ओरिजिनल क्वांटिटी को इधर मैं लाता हूं, तो देखो तो रिमेनिंग क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इक्वल टू 1 माइनस विड्रॉल क्वांटिटी, राइट, विड्रॉल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी टू द पावर n। अब मैं फॉर्मूला में पुट अप करूंगा, रिमेनिंग क्वांटिटी बाय ओरिजिनल, रिमेनिंग 16 यूनिट और ओरिजिनल 25 यूनिट इक्वल टू 1 माइनस विड्रॉल क्वांटिटी कितना, तो एक बार में आप 9 लीटर बाहर करते थे तो आप एक बार में 9 लीटर बाहर करो, अपॉन ओरिजिनल कितना। तो जब मैं बार पूछता हूं ना बच्चों से ओरिजिनल कितना, तो वो कहते हैं सर ओरिजिनल तो 25 लिया ना, तो यहाँ भी 25 लो। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ 25 लेता हूँ और कितनी बार इस प्रोसेस को किया गया था, 2 बार, तो मुझे यहाँ 2 रखना पड़ेगा। तो बेटा एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ 25 रख ही लिया और मैं देख रहा हूं यहाँ पे पूरा का पूरा इक्वेशन सेट ऑलरेडी हो चुका है, तो निकाल क्या रहे हैं हम लोग, मतलब क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, जब फॉर्मूला लगा दिया सब कुछ रख दिया तो आखिर क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब सारे वैल्यूज रख ही दिए। तो एक बात क्लियर है यहाँ पे कि ये जो 16/25 हमने लिखा है ना बच्चे, वो 16/25 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, माने रिमेनिंग क्वांटिटी 16 यूनिट एक्चुअली नहीं है, ये 25 यूनिट एक्चुअली नहीं है, ये 16/25 रेशियो में है। मतलब एक्चुअली कुछ भी हो जाए, एक्चुअल क्वांटिटी कुछ भी होगा,
लेकिन 16/25 के रेशियो में होगा, इसीलिए 16/25 लिखा। लेकिन जब मैं यहां देख रहा हूं ना ओरिजिनल क्वांटिटी, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी की बात हो रही है, तो एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें निकालना ही है ना। ये अगर पता ही होता कि उसमें प्योर मिल्क एक्चुअली में क्या था, तो कंटेनर की कैपेसिटी डायरेक्ट ही आ जाता ना। तो हमने क्या किया, हमने माना कि ये x है, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी x है, इसका मतलब अब हमें x निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, स्क्वायर को यहां से रिमूव करेंगे, तो स्क्वायर हटाते हैं तो यहां पे क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक। बचता क्या है यहाँ पे 1 - 9/x। अब मैं इसी को यहां सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। 16/25 इज 4/5 इक्वल टू 1 - 9/x, ठीक है। तो 9/x को इधर कर दो, प्लस 9/x इक्वल टू 1 - 4/5, ठीक है। तो 5 × 1 5 - 4 दैट इज 1/5। तो देखो तो बच्चे 9/x इक्वल टू 1/5, तो x इक्वल टू 9 × 5 दैट इज 45 लीटर। देखो तो आया कि नहीं आया, है ना। क्या फर्क पड़ता है, ठीक। पूरा का पूरा प्रोसेस यूज किया ना, पूरा प्रोसेस यूज किया तो भी आ गया, और आना ही था, कैसे नहीं आएगा। तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस से तो आएगा ही आएगा, लेकिन चूंकि पूरे कॉन्सेप्ट को बताने के बाद तुमने देखा होगा कि इस क्वेश्चन को कैट में 2021 में पूछा गया है। कैट को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इंडिया का माना जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो इसी क्वेश्चन को हमने कितने सेकंड्स में निपटा दिया, मतलब कुछ भी नहीं लिखा 25 माना प्योर मिल्क की क्वांटिटी को, रिमेनिंग को 16। हमें पता है कि 2 बार हुआ था ये, तो मैंने 5 और 5 में 25 को ब्रेक किया, और 4 और 4 में 16 को। और प्योर मिल्क क्योंकि शुरुआत की बात हुई थी, तो प्योर मिल्क को 5 यूनिट माना, 1 यूनिट कम हुआ होगा तभी 4 यूनिट आया होगा। और ये 1 यूनिट क्यों कम हुआ होगा, क्योंकि आपने 9 लीटर शुरुआत में निकाला था। तो 1 यूनिट अगर 9 लीटर, तो 5 यूनिट मिल्क शुरुआत में ही थी, एट बिगनिंग, इन द बिगनिंग। तो 5 से 9 को मल्टीप्लाई किया, एक ही बार में 45 लीटर। कितने सेकंड का काम था बच्चे, कॉन्सेप्ट है तो रॉकेट की स्पीड में सॉल्व होता है ना। चलो मैं मानता हूं तुम्हें समझ में आ गया। अब इस कैट से जैसी की बात कर रहे थे, हम कहां की ओर जा रहे हैं, तो अब हम चल पड़ रहे हैं कहां, यूपीएससी की दुनिया में। यूपीएससी सीसैट 2020 में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है, 2 सेकंड का काम है, ठीक है। निपटाएंगे इस क्वेश्चन को देखते ही, आ जाओ क्वेश्चन को देखो और समझो। A bottle contains 20 liter of liquid A. 4 liter of liquid A is taken out and replaced by liquid B, and this process is repeated again. What is the ratio of the quantity of liquid A to the quantity of liquid B? बेटा इसमें अब मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं हूं, मैं साफ साफ ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं हूं। मैं एक बार लिखूंगा, यहां पे देख लो, टोटल क्वांटिटी 20 लीटर है, ठीक है। एक बॉटल में 20 लीटर क्वांटिटी है लिक्विड ए का, अभी तक लिक्विड ए ही है बॉटल में, 20 लीटर है। तुमने उसमें से 4 लीटर लिक्विड ए निकाल दिया, और उसके जगह पे 4 लीटर लिक्विड बी ऐड कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया 4 लीटर लिक्विड ए को लिक्विड बी से। अब ये मिक्सचर बन गया लिक्विड ए और लिक्विड बी का, और इस प्रोसेस को तुमने एक बार और रिपीट कर दिया, इसका मतलब तुमने 2 बार किया इस प्रोसेस को, राइट। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि अब जो न्यू मिक्सचर होगा ना, उसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी की क्वांटिटी क्या होगी। तो दिमाग नहीं लगाओ ज्यादा, तुम्हें पता है एक बार में 4 निकालते हो आउट ऑफ 20, सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हो, 4 5 जा 20, तो कितना निकालते हो, 1/5 निकालते हो। इसका मतलब अगर शुरुआत में क्वांटिटी 5 यूनिट में मान के चलूं कि था, तो 5 में 1 यूनिट तुमने निकाला होगा, 4 बचा होगा, फिर रिप्लेस करके उतना ही बन गया होगा। जब 4 लीटर लिक्विड भी किया तो ओवरऑल क्वांटिटी सेम बन गया होगा। तो फिर से अगर मैं मानता हूं ये 5 यूनिट था, तो उसमें से 1 यूनिट निकाला होगा, 4 यूनिट बन गया होगा, क्योंकि सक्सेसिवली ये चलेगा, है ना। तो ये 5 × 5 क्या आया 25, 4 × 4 क्या आया 16। तो शुरुआत में लिक्विड ए की मात्रा शुरुआत में 25 यूनिट था, अब लिक्विड ए की मात्रा क्या रह गई, रिमेनिंग क्वांटिटी लिक्विड ए का क्या हो गया 16। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ये है, रिमेनिंग क्वांटिटी लिक्विड ए का, ये है लिक्विड ए का ओरिजिनल क्वांटिटी, लिक्विड ए का ओरिजिनल क्वांटिटी, और ये लिक्विड ए का ही रिमेनिंग क्वांटिटी, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ 25 में 16 को माइनस कर दूंगा मैं, तो यहां बचता है 9। ये 9 क्या है, 9 यूनिट है जो लिक्विड बी तुमने इसमें ऐड किया है, और यही 9 यूनिट लिक्विड ए इसमें से बाहर हुआ है। तो तुमसे पूछा गया है लिक्विड ए और लिक्विड बी का रेशियो क्या होगा
इस न्यू मिक्सचर में, तो न्यू मिक्सचर में लिक्विड ए लिक्विड बी का रेशियो 16:9 होगा, क्योंकि 16 रिमेनिंग क्वांटिटी लिक्विड ए का और 9 रिमेनिंग क्वांटिटी अभी के मिक्सचर में 16 यूनिट लिक्विड ए का, और जो तुमने मिलाया है लिक्विड बी वो कितना 9 यूनिट। दैट्स व्हाई 16:9 इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना सेकंड लगा बच्चे, कॉन्सेप्ट था, झटके में हमने निपटा दिया। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था ना, आता था, सॉल्व हो गया। तो इसमें टाइम वेस्ट करने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए, आया फटाफट करो निकल लो। तो अब बस इतनी सी बात इस में समझ में आ गया। कुमार मैथमेटिक्स ऐप बच्चे ढूंढते हैं मुझे कि कहां मिलेंगे सर, कहां मिलेंगे, जहां पूरी तरह कॉन्सेप्चुअलिटी के को समझने में आसान होगा। हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, डाउट सेशंस रखेंगे, ठीक है, जुड़े रहेंगे, पीडीएफ पीपीटी मिलेगा, बहुत सारी चीजें जो तैयारी के क्रम में जरूरत होती है, टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट होगा, तो ये जो जरूरत की चीजें होती है वो सब मिलेगा तुम्हें इस कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे। प्ले स्टोर में जाओगे, कुमार मैथमेटिक्स टाइप करोगे तो उसमें तुमको मिल जाएगा, तुम आराम से डाउनलोड कर लो, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको भी मिलेगा। ठीक है, लिंक कहां है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब में अभी जो मैं अपलोड करूंगा ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगा। ठीक, इसी में जो बच्चे यूपीएससी सीसैट को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो निर्भीक बैच चल रहा है यूपीएससी सीसैट के लिए 2024 के लिए, फाइन, उसको ज्वाइन कर सकते है ना। तो ये देख लो, प्ले स्टोर पे जाना, आराम से मिल जाएगा। अगर मान लो प्ले स्टोर पे नहीं जाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से उसको क्लिक करो और पहुंच जाओगे। तो कोई भी मुझसे जुड़ना चाहता है तो जुड़ो, ठीक है। ऐप पे आना चाहते हो ऐप पे आओ, अगर ऐप पे नहीं आना चाहते हो नो प्रॉब्लम, तुम यूट्यूब के साथ मुझसे जुड़े रहो, और जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल के भी लिंक दिए हुए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे जुड़ो। व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारी चीजें जुड़ने के लिए, ठीक है। थोड़ा सतर्क रहो, दिख जाएगा, समझ कि अगर डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे हर चीज मिल जाएगा। सो कनेक्ट मी और सब्सक्राइब कर लो अगर मान लो आगे पढ़ते रहना चाहते हो तो आज के लिए रहने देते हैं, बहुत सारी चीजें बताने को है, एक एक करके बताता चला जाओ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद।